ओके, तो फिर अपना रिवीजन स्टार्ट हो जाता है आगे वाली क्लास का, है ना। ठीक है, सब कुछ ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको। चलो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक तो हम कर ही चुके हैं। अपनी शीट निकाल लीजिएगा, शीट निकाल लीजिए और सॉल्व करिए प्लीज़। शीट निकाल लीजिए सब लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पॉइंट मूव्स लीनियरली सच दैट, इतना क्या है, अल्फ़ा वी की पावर 1/2। कह रहा है एक पार्टिकल है जो a इक्वल टू माइनस अल्फ़ा वी की पावर 1/2, ये ना बेटा, के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। वेयर अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट एट स्टार्ट v इक्वल टू वी नॉट। कह रहे हैं ये स्टार्ट किससे होता है, वी नॉट से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसने क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पर दे के रखा है कि वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी नॉट हुई है, यही है ना, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स। तो कह रहे हैं कि रुकने के पहले इसने कुल कितना डिस्टेंस क्या किया, आपका ट्रेवल किया। आगे पूछ रहे हैं व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कह रहा है। चलो समझते हैं। एक पार्टिकल है, वो इस इक्वेशन अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। चलो, तो अब कह क्या रहे हैं कि रुकने के पहले उसने कुल कितना डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने कुल कितना टाइम लिया। ठीक, तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा मार्कर सही कर लें फिर बात करते हैं। चलिए, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा, जो a है इसको लिखना पड़ेगा dv/dt। क्या लिखना पड़ेगा, dv/dt। अब बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा v की पावर 1/2, यस या नो। इसके बाद आप करेंगे इसको dv अपॉन क्या हो जाएगा, v की पावर 1/2 माइनस ऑफ अल्फ़ा, और ये dt हो जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो -1/2 b की पावर -1/2 और ये db, फिर माइनस ऑफ अल्फ़ा और ये आ जाएगा dt। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। उन्होंने ये कहा कि पार्टिकल जो है स्टार्ट जब होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी। यानी जब d के साथ t है तो टाइम 0 था, तो उसकी वेलोसिटी आपकी v नॉट रही होगी। जब टाइम t हुआ तो मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, यहाँ पर x टू द पावर n वाला कंसेप्ट लग जाएगा, x टू द पावर n वाला कंसेप्ट। तो ये आपका आ जाएगा v टू द पावर माइनस x टू द पावर n क्या होता है, n+1 अपॉन n+1। तो n के नाम पर तो -1/2 है, +1 कर दीजिए अपॉन n+1, ध्यान दीजिएगा। और लिमिट आ जाएगी आपकी v नॉट टू v, माइनस ऑफ अल्फ़ा, और dt क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू t आ जाएगा। एग्री, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, ये क्या बनेगा, -1/2 +1, ये 1/2 हो जाएगा। तो v की पावर 1/2 होल अपॉन 1/2, और ये हो जाएगा v नॉट, और ये v माइनस ऑफ अल्फ़ा, और ये t -0। आगे देखिए, ये 2 ऊपर गया, और ये अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, v, ये, और लिमिट अपनी लगी हुई है v नॉट टू v, और ये माइनस ऑफ अल्फ़ा t। पहले कहानी को समझते हैं, है ना। चलो समझो पहले धीरे कहानी को। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 2 अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये v हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट ऑफ v नॉट माइनस ऑफ अल्फ़ा t। बताओ, बहुत करेंगे इसको उस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ v माइनस अंडर रूट ऑफ v नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा t/2। ट्रांसफ़र करिए, अंडर रूट v इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा t/2 और प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ v नॉट। मुझे एक बात बताओ, समझो पहले कहानी को, फिर बताता हूँ आपको। आप बहुत करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका v मिल जाएगा, जो कि मैं कर रहा हूँ, बात समझने की कोशिश करो। ठीक, तो आपका v इक्वल टू स्क्वायरिंग कर देंगे तो माइनस ऑफ अल्फ़ा t/2 प्लस ऑफ अंडर रूट v नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कहानी समझो, उसने a दिया इन टर्म्स ऑफ v,
कह रहे इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट होता है जीरो से, यानी टी इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी, सॉरी जीरो से नहीं, वी नॉट से, है ना। तो हमें इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। उससे मैंने क्या निकाला, मैंने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकाला। क्यों निकाला वो सुनिए। उसने बोला कि पार्टिकल वो टाइम निकालो जब तक वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। रेस्ट में आने का मतलब हुआ कि v ज़ीरो होना चाहिए, तो आप यहाँ v ज़ीरो पुट कर देंगे। जब v आप ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस ऑफ अल्फ़ा ये अंडर रूट वी नॉट का होल स्क्वायर, इसके क्या निकालेंगे, टाइम निकलेगा। इससे टाइम कौन सा आएगा, इससे वो टाइम आएगा कि जितने टाइम बाद पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, है ना। आइए स्क्वायरिंग हटा दीजिए इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फ़ा टी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट। तो भाई साहब टी इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट बाई अल्फ़ा, ये वो टाइम है कि जब पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, कहानी पकड़ में आ गई यहाँ तो। यस, ये पार्ट पूछा है ना, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, यही आ रहा होगा। आ रहा है ना, आ रहा होगा यार। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया भाई साहब क्वेश्चन, कहाँ गया। हाँ तो गया, सही तो है। हाँ आप बताइएगा। उसके बाद पूछा है जब रेस्ट में आया तो उसने रेस्ट में आने के पहले कुल स्टार्टिंग से लेकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो समझो। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अब बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, देखिए इधर देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत टेक्निक है, सब समझो। किससे करोगे सॉल्व, बहुत कुछ कर सकते हो, उसी से कर लो। a इक्वल टू क्या हुआ वो देखो पहले, माइनस ऑफ अल्फा v की पावर 1/2। v को क्या लिख सकते हो, सॉरी a क्या लिख सकते हो, dv बाई डी टी माइनस अल्फा v की पावर 1/2। ये बताओ क्या इसको ऐसे लिखो, बात सुनो पहले। यस, यहाँ पर इसको इंट्रीगेट मत करो, एक स्टेप सा सोचो, क्योंकि आपको निकालना है कि रेस्ट में आने के पहले उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक लाइन सोचो, एक लाइन सोचो थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर dv बाई डी टी तो है ठीक है, अगर मैं dx बाई डी एक्स कर दूँ सपोज करिए, तो मेरे हिसाब से यह आ जाएगा माइनस अल्फ़ा v की पावर 1/2। न्यूमरेटर को आप एक काम करो इंटरचेंज कर दो, तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी और ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस अल्फ़ा v की पावर 1/2। ये क्या बन गया भाई साहब, ये वाला, ये v dv। अब बताओ क्या आ जाएगा, क्रॉस करो इसको, एक मिनट, अभी क्यों क्रॉस कर रहे हो, इसको कट जाएगा ना, काट देंगे अपन ना। अपॉन जो इसको नीचे ले आओ तो v की पावर 1/2 और ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा डी एक्स। देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं अपन, यही है ना, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 ऊपर ले जाइए तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा पावर में, 1 माइनस 1/2 dv। सॉल्व का टेक्निक पकड़ो पहले तो आप, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, ये कर ही रहे हैं जो हम लोग। दूसरा ये हुआ कि जो v लिखा है इसको पहले हम क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी लिखेंगे, आरी बात। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आरी बात। यस, सॉल्व करके फिर t वाली वैल्यू डाल देंगे तो मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा, ठीक है। कोई बता रहा हूँ, इसको सीख लीजिए पहले फिर बात करता हूँ, है ना। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बताइए, तो v की पावर कितना आ गया भाई साहब, आई थिंक 1/2 dv माइनस ऑफ अल्फ़ा और ये हो जाएगा dx। अब थोड़ी सी अक्कल लगाते हैं, यहाँ पर इसको इंट्रीगेट करिए। स्टार्टिंग में x कितना था, 0 था, यानी ओरिजिन पे था, और ये वेलोसिटी v नॉट थी। x चला कब, जब वेलोसिटी क्या हो गई, 0। सॉल्व कर दीजिए इसी पढ़ी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, कहाँ से बेटाओ, चलो यहीं डालता हूँ पूरा, वो ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब चलो, अब बताइएगा, ये जो v की पावर 1/2 है इसको इंट्रीगेट करेंगे तो v की पावर 1/2 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा v नॉट टू 0 और ये आएगा माइनस अल्फ़ा dx का हो जाएगा x और 0 to x। यहाँ पर ये 3/2 आ जाएगा, v की पावर 3/2 और ये v नॉट टू 0 माइनस अल्फ़ा, जहाँ x है वहाँ पे x रख दीजिए, माइनस ऑफ 0। सॉल्व करिए, जहाँ पर v है वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, 0 की पावर 3/2 माइनस ऑफ v नॉट की पावर 3/2, ये हो गया माइनस ऑफ अल्फ़ा x, ये 0
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x जो आएगा वो आएगा v0 होल पावर 3/2 बाई अल्फ़ा। यानी सीधी सी बात है, इतने टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुकने के पहले वो इतनी डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ये बेस्ट है कि थोड़ी सी अगर आप माइंड लगा लें कि इसको इस प्रकार से अरेंज करना सीख जाए तो फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस। नहीं तो फिर वही बेवकूफ़ी वाला काम चालू कर दीजिए, ठीक है, कि भैया पहले ये v दिया है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है, बहुत करो तोड़ दो, क्या करोगे बताओ? अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 प्लस v0, फिर माइनस क्या कर दो, इसको तोड़ रहा हूँ मैं, बताओ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ए बी, तो 2 इंटू माइनस लगा दिया है, एक माइनस ए वाला है ना, ये हो जाएगा अल्फ़ा टी बाई 2 और प्लस सॉरी इंटू अंडर रूट ऑफ v0, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताओ v इक्वल टू क्या आ गया? अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 प्लस ऑफ v0, फिर ये बेवकूफ़ी वाला काम है ना, ऐसे नहीं करना आपको, जैसे बताया वैसे करिए। फिर जब v लिखा उसको क्या लिखोगे? dx बाई dt, फिर क्रॉस मारोगे, फिर ये dt जाएगा इधर पूरा साथ में जाएगा यहाँ पर, फिर ये इंटीग्रेट होगा, लिमिट लगाओगे, तो लिमिट क्या लगाओगे? 0 से t मतलब ये लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे, फाइनली क्या हो जाएगा? यही आएगा। तो ऐसे करो ना, थोड़ा दिमाग लगा लो हल्का सा, उसको ऐसे करो। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था? क्लियर हो गया था? क्वेश्चन ये था कि इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, इनिशियली जो है उसका वेलोसिटी v0 है, तो कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, वो ये रहा, ठीक है, और रुकने के पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो ये रहा। क्लियर? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। क्या हुआ? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक था क्या? मिटा दिया? क्या था क्या था क्या था? 3/2। अच्छा हाँ, नीचे 3/2 नहीं लिखा था। अरे मालूम क्या बोल रहे हैं? a इक्वल टू क्या था? माइनस अल्फा v की पावर 1/2, यही था ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई 2 मिनट देखिए। तो ये क्या था आपका? इसको आपने dv बाई dt लिखा था, मिटा दिया थोड़ा दिमाग में। तो मैंने कहा था कि dx बाई dx कर दो माइनस अल्फ़ा v 1/2, इसको इंटरचेंज कर दो, तो dx बाई dt हो गया था, ये हो गया था dv बाई dx, और ध्यान दे लिया करिए, माइनस अल्फ़ा ये आपका बन गया था, v बन गया था, है ना, v dv अपॉन में नीचे आ गया था v की पावर 1/2 माइनस अल्फ़ा dx, है ना, ये ऊपर गया था, तो ये बन गया था v की पावर 1/2 dv और इक्वल टू माइनस अल्फ़ा dx। इसको हमने इंटीग्रेट किया था, ये v0 था, ये 0 था, ये x था, ये 0 था, ये था, है, ये बन गया था 3/2। अच्छा हाँ ठीक, 3/2, यहाँ 3/2 लिखना भूल गया था, सॉरी, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक, धन्यवाद। देखो भैया थोड़ा ध्यान दो यार, माइनस अल्फ़ा ये x आ गया था 0 to x, बाकी तो सॉल्व कर लेंगे अब, आपका क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर लीजिए ऐसे थे ना, 2/3, ये हो जाएगा v की पावर 3/2, ये हो गया आपका v0 to 0 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? अल्फ़ा, ये आ गया था x माइनस 0, इसको रख दीजिए, 2/3, ये आ जाएगा 0 की पावर 3/2 माइनस ऑफ v0 की पावर 3/2, है ना बेटा, इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा x, 0 था, माइनस से माइनस कट गया था, देख लीजिए, हाँ, 2/3 v0 की पावर 3/2 इक्वल टू अल्फ़ा x, आपको तो x निकालना था, तो 2/3 अल्फ़ा यहाँ पे आ गया था, ये कोई बात नहीं, चेक कर लीजिएगा, यही था ना, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ तो आ गया ना कंसेप्ट ना। हाँ देखो, अब आया नेक्स्ट, देख लिया करीब, देखो हम तो मैंने कह रहा है कि हमारा काम ये है आपको कंसेप्ट सिखा देना, कोई कैसे मिस्टेक हुआ तो देख लिया करिए, अरे यार इंसान ही है ना भाई। देखो अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अब बताओ अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन ये है, बड़ी ध्यान से, कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय v इक्वल टू v0 लैम्डा x। देखिए क्या लिखा है, v इक्वल, एक पार्टिकल जो है x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन है v इक्वल टू v0 प्लस ऑफ लैम्डा x के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। आगे देखिए, where v0 and lambda are constant, find velocity in the terms of time।
वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ टाइम कुछ दिया है, इनिशियल कुछ दिया है क्या? नहीं दिया? दिया होगा। नहीं दिया है क्या? चेक करिए। देखो हो गया। चलो वेलोसिटी निकालना है इन द टर्म्स ऑफ टाइम। चलो पे समझते हैं पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी, बात करते हैं। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को वेलोसिटी, रिपीट कर रहा हूँ बात को, वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ टाइम निकालना, थोड़ी सी अक्कल लगाइएगा, थोड़ी सी अक्कल। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, मान लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दिया, सुन लीजिए 2-3 तरीके होते हैं, सुनो। तो ये आपका बनेगा dv/dt, फिर ये d/dt और ये आएगा v0 लैम्डा x। ये क्या बनेगा? a v0 कांस्टेंट है, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी जगह दी हुई है, तो ये 0 हो गया और ये लैम्डा और ये dx/dt। अक्कल लगाइए, a इक्वल टू क्या आया? लैम्डा और ये बन गया v। ठीक है, समझिए बात को यहाँ पर। अब इस a को आप क्या लिख सकते हो? a को आप लिख सकते हो dv/dt, जो कि बन गया लैम्डा v। यहां पर आप नोटिस करिएगा, यहां पर dv/v आपको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसा, देख लीजिए पहले तो, कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? यहाँ रख दो, ये बताओ जब x 0 रहा होगा, x 0 तो वेलोसिटी कितनी आएगी? जहाँ जहाँ x वहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो आप यहीं से निकाल सकते थे कि भाई अगर x 0 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो वेलोसिटी क्या आएगी? v0। और x 0 मतलब सीधी सी बात है कि टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी? v0 थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्लियर बोलना चाहिए था उनको, फिर मैं नहीं बोला कोई बात नहीं। ये आपका v0 t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। dx/x का इंटीग्रेशन log x होता है और log का बेस e होता है, तो dv/v का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा log v और इस log का बेस e होगा, और ये आएगा v0 to v और ये लैम्डा dt का क्या बन जाएगा? t और 0 to t हो जाएगा। अब बताइएगा, जहाँ पर ये v लिखा है वहाँ पे अपर लिमिट लिख दीजिए log v, बेस ये है, माइनस ऑफ log, जहाँ v लिखा वहाँ पर क्या लिख दीजिए? v0 माइनस ऑफ लैम्डा और ये आ जाएगा t माइनस 0, यही है ना। यहाँ पर log m/n, तो log v बाई क्या जाएगा? v0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा लैम्डा इंटू टी। log का बेस कितना है? e है, तो आ जाएगा v/v0 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा टी। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो के अंदर बताया था log वाला यूज़ करना है ना। तो v इक्वल टू v0 e टू द पावर लैम्डा टी, डायरेक्ट ये आ गया वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ टाइम। अब एक बच्चा क्या करता है, देखो, अब वो ऐसे नहीं करता, वो बोलता है नहीं सर ऐसे नहीं करूँगा मैं। उसने बोला सर v इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है v0 लैम्डा x, तो सर v को आप तो लिख दो dx/dt, मैंने कहा लिख दे भैया v0 लैम्डा x। फिर वो बच्चा बोलता है कि सर इसको करिए dx/v0 प्लस लैम्डा x, इसको आप कुछ ऐसा कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे को इंटीग्रेशन थोड़ा सा याद करवाइए। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर dx/x से इंटीग्रेट करना है इसको, तो log x आएगा, log का बेस e होगा। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में dx अपॉन, हमने बताया था 3 + 2x ऐसा कुछ लिखा हो, तो इसका x के पहले जो होता है वो 1/2 हो जाएगा, x के पहले जो भी है वो अपान में आ जाएगा, और फिर आ जाएगा log और ये आ जाएगा 3 + 2x। क्लियर है क्या? सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाने वाले। आप इसको इंटीग्रेट करिए, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी v0 था, ठीक है, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी कितनी है? v है। अब बताइए क्या जाएगा? इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, देखिए log v0 प्लस लैम्डा x करके लिख सकते थे। ये कुछ गड़बड़ लिमिट, बिल्कुल लिमिट गड़बड़ है, इसको सही करिए पहले तो। टाइम 0, बताओ यहाँ पर x क्या है? d के साथ x है तो x की लिमिट आएगी ना, तो 0 to x ऐसे है ना, क्लियर? x की लिमिट आएगी ना बेटा, dx के साथ है। बताओ क्या जाएगा? v0 एक कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, 2 मतलब एक प्रकार का लैम्डा हो गया, x मतलब एक प्रकार का x हो गया। तो इसका क्या रहना चाहिए?
तो x के पहले 2 है तो 1/2 आ गया, तो यहाँ x के पहले लैम्डा है तो 1/λ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या सॉल्व कराएगा, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 1/λ log का बेस कितना है e, और ये v0 प्लस लैम्डा x, लिमिट आप लगा देंगे 0 to x, dt का t आएगा 0 to t। अब जो है आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ x पुट करिए, फिर जहाँ x वहाँ 0 पुट करिए और आंसर ले लीजिए। ये t माइनस 0 लैम्डा को भेज दीजिए उस तरफ, तो ये आ जाएगा ये इतना v0 प्लस लैम्डा x, जहाँ x वहाँ x रख देंगे, माइनस लॉग बेस e याद रखिएगा, है ना, v0 प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू, ये इस तरफ चला गया तो ये लैम्डा t हो जाएगा, ये लॉग e, ये आ जाएगा v0 लैम्डा x, क्या निकालना था, ये अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको, अच्छा सॉरी, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, अपॉन जो है v0 इज इक्वल टू लैम्डा t, बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर v0 लैम्डा x बाई v0, ये e टू द पावर लैम्डा t आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या रहता है ये v0 प्लस लैम्डा x, v0 e टू द पावर लैम्डा t, इसको ट्रांसफ़र करिए उस तरह, लैम्डा v0 कॉमन ले लीजिएगा इतना, ये v0 कॉमन लेके तो क्या बचेगा e टू द पावर लैम्डा t माइनस 1, इसको भेज दी नीचे, तो ये आपका क्या आ गया x इन द टर्म्स ऑफ t आ गया, x आ गया इन द टर्म्स ऑफ t। यहाँ से v जो है समझ में आ गया आपको, यस या नो, क्या सही तो है, v जो है इन द टर्म्स ऑफ क्या आ गया t आ गया, यहाँ पर देखा जाए तो a इन द टर्म्स ऑफ क्या आ गया v आ गया, और यहाँ v इन द टर्म्स ऑफ x दिया ही था। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर, तो थोड़ी सी आपको चीज़ों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लियर है क्या यहाँ पर, यस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम बेटा, चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चा प्लीज। अगले को ध्यान से पढ़िए, हो रहा, 1 सेकेंड, चलो स्टार्ट करें, तो ध्यान से, कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ो तो। सॉल्व करिए, क्या लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन एंड मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय इतना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल जो है यहाँ से चलना चालू करता है, t इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है, और जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है वो मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, v इक्वल टू लिखा है 10 माइनस 2t, करें जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 माइनस 2t के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, यही है क्या, आगे देखते हैं। करें फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन द फर्स्ट 8 सेकेंड, तो पहला पार्ट तो यही है कि 8 सेकेंड में, स्टार्टिंग से 8 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करिए, ध्यान सुनो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पेशली डिस्टेंस आया करे तुरंत अलर्ट हो जाया करिए। कैसे क्वेश्चन आए समझो, पहले ये बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पुट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि t इक्वल टू 0, तो मुझे इससे समझ में आएगा कि हाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी, तो पुट करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसकी, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे 0 टाइम पे वेलोसिटी पुट करिए 0 10 मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड।
यानी जब पार्टिकल यहाँ पर हमने देखा था तो वो पॉजिटिव में जा रहा था और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। ओके ओके। फिर यदि मैं जो v इक्वल टू 10-2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें v को 0 पुट कर दूँ तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि पार्टिकल रेस्ट में कब आया। यहाँ पर पुट कर दीजिए 0, तो 0 इक्वल टू 10-2t, ठीक है। तो 2t इक्वल टू 10 दैन t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, एक बार यानी इसका मतलब ये हुआ, सोचिए पहले कि t इक्वल टू 5 सेकेंड तक पार्टिकल जाने पर वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। यानी पार्टिकल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। हमसे पूछा गया है 8 सेकेंड तक, तो सोचिए अच्छा 6 सेकेंड पर यहाँ पुट करिए 6t, तो v निगेटिव आएगा, यानी पार्टिकल ने अपने मोशन के डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्लियर, ठीक। यानी पार्टिकल ने यहीं से क्या कर दिया, उसने जो है आपका टर्न मारना चालू कर दिया। कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है, यस। यहाँ टर्न मारा, उसके बाद वो कंटिन्यू 5 से ग्रेटर कोई भी टाइम रखो यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी हमेशा निगेटिव आएगी, मतलब अब वो कंटिन्यू जो है निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एग्री? चलो, तो अब कहानी को समझा जाए। आइए, अब एक बात बताइएगा, आपको v मालूम है जो कि दिया है 10-2t। अगर इसको आप लिखते हैं dx/dt तो यह आएगा 10-2t। समझिए क्वेश्चन को, एक सेकेंड। तो यहां से बताइए dx बाई क्यों लिखेंगे भाई, dx इक्वल टू हो जाएगा 10-2t और ये हो जाएगा dt, और इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है, इंटीग्रेट करिए। अब मुझे बताइए, जब स्टार्ट हुआ था तो टाइम 0 था, t टाइम पर भगवान जाने कहाँ पे है। अब बताओ dx स्टार्टिंग में 0 पे था और ये x, dx बन जाएगा x और ये 0 to x, और ये 10 क्या लिखा है 10 dt, मतलब वो हो जाएगा 10t माइनस 2t, तो मतलब हो जाएगा 2t²/2 और लिमिट आ जाएगी 0 to t। यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा x - 0, यहाँ पे रखिए t 2 से कट गया है, तो ये आने वाला है 10t माइनस ऑफ क्या आ जाएगा t²। तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन मिल गया है जो कि 10t माइनस ऑफ t²। मैं अगर इसमें ये पुट कर दूं कि t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी रुकने, जब रुक गया तो चला कितना, यानी वो यहाँ से यहाँ तक गया। अगर मैं इसको कह दूं कि ये x1 है, x1 क्या d1 लिख दो इसको, बल्कि d1 लिख दो, तो यहाँ पर जो है ये d1 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 × 5 माइनस ऑफ 5², तो d1 आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, 25 मीटर, यानी रुकने के पहले वो 25 मीटर चल चुका था। अब उसने क्या किया, अब मूव किया, अब वो यहाँ तक आ गया, कहीं भी आ गया होगा, मान लो यहाँ तक आ गया, मैं तो कह रहा हूँ। अब ये जो है वो चला d2, ये निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, समझिए पहले बात को। यदि मैं अगर इस इक्वेशन में t इक्वल टू 8 पुट करता हूँ तो मुझे ये मालूम चलेगा कि 8 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, कहाँ पे है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। मतलब देखिए क्या कह रहा हूँ, तो x अगर 8, इसको लिख सकते हैं x t पर डिपेंड कर रहा है, तो x ना लिखकर इसको xt लिख दीजिए। इससे मान चल जाता है कि 8 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी है। कितना आ जाएगा 10 × 8 माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर, तो यह x8 ये आ गया 80 माइनस ऑफ 64। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो x8 इक्वल टू ये आ गया, आई थिंक 16 है क्या, हाँ 16 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये 8 सेकेंड था तो रेफरेंस से 16 मीटर आगे खड़ा था। इसका मतलब ये है कि इस समय 1 सेकेंड, थोड़ा कलर निकाल लिया जाए, वो रेफरेंस ये है यहाँ से, वो यहाँ से 16 मीटर आगे खड़ा था। यहाँ से हमें ये निकालनी है भाई साहब, ये जो है आपका 25 है, 25 में से ये माइनस करेंगे तो d2 आ जाएगा। ये पार्टिकल यूँ जाकर यूँ लौटा है, 8 सेकेंड पर इस जगह बैठा हुआ है, 8 सेकेंड पर।
पले पड़ गया। तो अगर आपको d2 निकालना है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए d2 क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस में से ये माइनस करना पड़ेगा, जो कि 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 9 मीटर, जो कि आपका 9 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट हुआ t = 0 पर यहाँ पे था, t = 8 पे कहाँ है, यहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का कितना है, 16 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस समय 16 मीटर है। सवाल ये है कि आपका जो डिस्टेंस है 0 to 8 सेकेंड, तो डिस्टेंस के नाम पर आएगा दिस प्लस दिस, यानी d1 प्लस d2, और d1 है आपका d1 प्लस ऑफ d2। तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये 25 प्लस ऑफ 9 बोलो, तो ये आ गया 34 मीटर। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। तो आप क्वेश्चन को मैच करिए, देखिएगा पहले पड़ गया। इसका सेकंड पार्ट कुछ और ही पूछा है, समझ में आ गया क्या यहाँ पर? ठीक है, सेकंड पे आइए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछता तो कुछ नहीं, जो आपने डिस्टेंस निकाला है उसको 8 से डिवाइड मार देते तो एवरेज स्पीड आती है, जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है आपने उसको 8 से डिवाइड मार देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आया कि इफ़ v = t - t²। देखिए उनका एक क्वेश्चन है v = t² है ना, एक क्वेश्चन है ना, मिला दो। देखिएगा क्वेश्चन है v = t - t²। तो क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। इजी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करिए थोड़ा सा। 2 सेकेंड में, स्टार्टिंग से 2 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। तो पहले समझते हैं, वो देखो आइए। अगर मैं t = 0 पुट करूं तो v 0 मिलेगा। इट मीन्स जब मैंने पार्टिकल को देखा था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। कहानी को समझते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं सब। ठीक, ये बात बताइए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपसे बातें कर रहा है। एक डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 - 2t। इसमें यदि आप t = 0 पुट करते हैं तो a मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन नोटिस करिए जो a है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स जब t 0 था तो स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन था वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नोटिस करिए, अगर मैं इस a को 0 पुट कर दूं तो 1 - 2t = 0, t = 1/2। मतलब t = 0 पर इनिशियल एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन आफ्टर हाफ सेकेंड 1/2 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। नहीं, जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। दिमाग लड़ाई, पहले सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या, देखो एक कार है मान लीजिए ऐसे, या बाइक ले लो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है। याद रहे t = 0 से t = 1/2 तक इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। उसमें एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में बहुत तेज उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, फिर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज तो हो रही है, बट इंक्रीज होने का जो रेट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, 1 से जा रही है 0 तक। पहले पढ़ी, यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बताइए इसकी वेलोसिटी हाफ सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, अक्कल लगाइए। हाफ सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, यहाँ रख दीजिए। यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है और वो t = हाफ सेकेंड जब a 0 हुआ तो भाई साहब v कितना हो चुका होगा, रखिए वहाँ पर, बताइए क्या होगा। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन में, t - t² v 1/2, ठीक है, रखिए 1/2 - 1/2 का स्क्वायर, 1/2 - 1/4, अक्कल लगाइए। ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1/4 है, यानी ये 0.25 मीटर पर सेकेंड है। सोचिए उसकी वेलोसिटी t = 0 पर 0 थी, जब एक्शन 0 हुआ इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई है, 0.25 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। लेकिन सोचिएगा
लेकिन भाई साहब इसके बाद t ग्रेटर देन 1/2 अगर कर दिया जाए, 1/2 से ज़्यादा कर दिया जाए तो ये निगेटिव आना चालू हो जाएगा। यानी इसके बाद हाफ सेकेंड के बाद इसमें क्या लगने लगा, ब्रेक लगने लगा। हाफ सेकेंड के बाद ब्रेक लगने लगा। यस, पक्का लगाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। दोबारा बताऊंगा, तिबारा बोलूंगा, थोड़ा मत, पहले बात सुनो एक बार। t माइनस टी स्क्वायर v0, वेलोसिटी कब जीरो हुई, सुनो तो 0 t कॉमन 1 माइनस टी, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 2 टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई है। यस, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी जीरो थी। हाफ सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, हाफ सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 0.25 हुई है। सोचिए अगले बार क्या हुआ, हाफ सेकेंड के बाद ये जो है इसमें क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन हाफ सेकेंड के बाद क्या होने लगा, ए निगेटिव हो गया। रखो ना, 1/2 से ज़्यादा रखो, कहाँ गया ये, कहाँ गया ये, आ गया भाई, ये रहा। इसमें जो है 1/2 से ज़्यादा कोई वैल्यू रखो, ये निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि इसके बाद ब्रेक लगना चालू हो गया। ये जो है किस में है, निगेटिव में है भाई। तभी तो वो पार्टिकल क्या हुआ है, 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हुई है। यस, यानी पार्टिकल जो है यहाँ पहुँचते पहुँचते ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी अगेन क्या हो गई, जीरो। जीरो से हाफ सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। यस, हाफ सेकेंड से लेके 1/1 सेकेंड के बीच में फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और ब्रेक लगा, रुक गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताइए। यस, अब क्वेश्चन क्या है वो सुनते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन भैया आपका, मिले तो ना क्वेश्चन, हाँ क्लियर है क्या। यस, उसने क्या बोला, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड, अब सुनते जाओ, कहती बात समझ में आई क्वेश्चन का। यस, अब कहानी समझो। उसने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। सुनो, तो जब डिस्प्लेसमेंट की कभी बात हुआ करे, बड़ा सिंपल तरीका होता है कि v इक्वल टू टी माइनस, इतना तामझाम आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो, सिंपल लगाओ dx/dt। समस्या तब होती है जब वो डिस्टेंस की बात करता है, तब समस्या खड़ी होती है। देखो, तो ये t माइनस, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिंपल dx लिखो, t माइनस टी स्क्वायर, और ये लिखो dt, और ये करो ये 0 से लेकर 2, 0 से लेकर x, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 ही था वो। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन 0 ही थी। रखो इसको, ये x माइनस 0 x ही आएगा। ये क्या बन गया, t स्क्वायर बाई 2, और ये t क्यूब बाई 3, और ये 0 to 2, t स्क्वायर बाई 2 t क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन। यहाँ पर x आया, 2 रखो, 2 का स्क्वायर बाई 2, और ये 2 का क्यूब बाई 3, 0 को 0, 0 खत्म, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 2 to 8, 8/3 है ना, 8/3, 3 6 माइनस ऑफ 2/3, यही है। तो डिस्प्लेसमेंट है माइनस ऑफ 2/3, चेक करिए। यस, सही है। तो आप सोचिए कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको ये सब तामझाम की बात आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यहाँ से यहाँ तक के बस ख़त्म करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब वो डिस्टेंस पूछता है तो इतना बवाल सोचना पड़ता है। क्लियर हुआ। यस, वो लिख लो पहले, डिस्प्लेसमेंट वाला लिख लो, फिर मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब सुनो, जब उसने डिस्टेंस पूछा तो मैंने कहा सब कुछ सोचो, आप सब कुछ सोचो। अब चालू करो सोचना। t इक्वल 0 पर वेलोसिटी 0, हाफ सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई इंक्रीज, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हुई, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। यस, लेकिन हाफ सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ लग रहा है, नेगेटिव में लग रहा है। हाफ सेकेंड के बाद, हाफ सेकेंड ज़रा कोई वैल्यू रखोगे इसके अंदर, सब ए नेगेटिव आएगा। रखो कोई वैल्यू, हाफ सेकेंड ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मिटा दो। देखो, अब सुनो,
यानी पार्टिकल को नोटिस करो पहले यहाँ तक, ठीक है, 0 हो गया 1 सेकेंड पर। अब पार्टिकल क्या करेगा, क्योंकि ए निगेटिव लग रहा था तो पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ से चेंज हुआ, ये इस तरफ आना चालू हो गया। t = 1, अब कंटिन्यू ऐसे ही आएगा 1 से लेकर वो इधर कहीं आया, t = 2 तक आया। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? उसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी निगेटिव में हो गई होगी। कब, 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पे तो 0 है, ये 0 है, तो 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर रख दीजिए, कितनी होगी बताइए। t = 2 पे रखिए तो v2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी वेलोसिटी इस जगह पर कितनी हो चुकी है, 2 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव डायरेक्शन दिखा दिया है मैंने। इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब डिस्टेंस पूछ रहे हैं फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, t0 यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है प्लस ये निकालनी है, फिर उसके बाद ये निकालनी है, तीनों ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। ठीक है, हाँ या ना? पार्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज, फिर 0 एंड टर्न। 0 कब हुई है, 1 सेकेंड पर। तो पहले यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालो, निकालो निकालो। कैसे निकालोगे, यहां तक, सिंपल तरीका है। वो देखो कहाँ गया, v = क्या बेटा, t - t²। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बार बार। यहाँ पर क्या लिखोगे, dx/dt, ये t - t² और ये हो जाएगा dt। समझिए बात को, dx ये हो गया t - t² और ये आ गया dt। बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल की डायरेक्शन ये रही है। वो अलग बात है, पहले इंक्रीज एंड देन डिक्रीज हो, सब कुछ तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। पहले आप करोगे 0 से 1 सेकेंड के बीच में, ये 0 था, ये x1 मान लो कि x1 चला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 चला। ठीक है, बताओ क्या जाएगा, तो ये आपका x1 आया, t ये हो जाएगा t² माइनस और t³ और 0 to 1। तो x1 क्या आया, 1 पुट करिए तो 1/2 माइनस 1/3, 3 to 1/6, 1/6 मीटर आ गया आपका। ठीक है, 1/6 मीटर चला। अब आपको निकालना है 1 से लेकर 2 सेकेंड के बीच का ये x2 कितना हुआ, ये तो अपना x1 मान लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हुआ x2। कुछ नहीं, इसी में आ जाइए। ये जो आपने dx लिखा है, dx कहाँ गया, हो गया ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बताइए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब बताइए। अच्छा अक्कल लगाइए थोड़ा। ये बताइए, ये जो dx वाला आया है, dx का x आया, अगर लिमिट क्या लगा दें, 0 to x लगा दें, समझिएगा 0 to x, और ये क्या है 0 to t, और ये है t - t² और ये dt है। ये क्या बना, x - 0 x ही हो जाएगा, t²/2 और ये हो गया t³/3। अब बताइए, अगर मैं इसमें t = 2 रखूँ तो क्या मुझे यहाँ से पोजीशन मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, तो इतने में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, अब बताओ क्या पुट कर दो इसमें, x यहाँ t/2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 2 माइनस कितना आ गया 8/3, 6 माइनस ऑफ 2/3। बोलो क्लियर है क्या, यानी वो कहाँ आ चुका है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वहाँ नहीं है, इसके इस तरफ है, इधर कहीं है, इधर, यस यहाँ कहीं है, ये चीज़ यहाँ होगा। ठीक है, तो अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताइए। यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये x1 मतलब कितना हुआ 1/6 हुआ, फिर यहाँ से ये वाला भाई x कितना है -2/3, मतलब वो इधर है, कहीं पर इधर है ना, यहाँ से ये 2/3 है, ये कितना हो गया, ये हो गया 1/6 प्लस ये डिस्टेंस,
तो ये हो जाएगा 1/6 यहाँ से ये वाला प्लस ये वाला, और ये वाला कितना है -2/3 मतलब 2/3 है। तो ये आ गया आपका 2/3। बताइए कितना आ गया? ये आ गया 2/6, 2/3, ये 1/3, 2/3, 3/3, 1 मीटर। टोटल जो आ गया ये 1 मीटर आ गया। चेक करिए आंसर सही है। हाँ 1 मीटर। समझ में आ गया क्या? इसे प्लीज़ एक बार और अच्छे से समझिए क्या क्वेश्चन कह क्या रहा है। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, है ना? ठीक है, एक बार और देखिएगा। आप लोग लिख लीजिए, बच्चे यहाँ बैठे हुए लिखिए, जो नहीं है उसको दोबारा देखिए मैं कह क्या रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, v = u + at, आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए फ्रॉम 0 to t के बीच में। कुछ याद करो, मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो, v dt 0 to t या t1 to t2 लिख दीजिए, और ये बाई dt 0 से t या t1 t2, कोई टाइम इंटरवल दिया है तो लिख दीजिएगा, नहीं 0 से t को लूँगा 0 से t लिख दीजिएगा, 2 से 3 सेकेंड, यहाँ 2-3 सेकेंड आ जाएगा। बताया था, बिल्कुल बताया था। ये देखिए, ठीक है, यस। आइए, यहाँ पर जो ये v है वो तो ये रहा, ये है आपका u + at 0 से t, और ये आपका dt है, फिर ये dt और ये 0 से t। अब ये अक्का लगाते हैं, इंटीग्रेट करिए इसको, u बाहर आ जाएगा, ये 4 नहीं है, u है, u dt 0 से t प्लस a बाहर, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में a यूनिफॉर्म ही होता है, तो ये फिर आ जाएगा t dt 0 से t, dt का बन जाएगा t फिर 0 से t। ठीक, सॉल्व करें। एवरेज वेलोसिटी, स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, u ये t हो जाएगा, ये t²/2 लिमिट्स डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा a t²/2, और ये बन जाएगा t - 0, तो ये आ जाएगा, t से डिवाइड मार देंगे तो u + at/2। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे जो हमारे बेसिक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, फिर अपन बात करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, ग्राफ, ठीक है, और बाकी उस शीट के क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू आज के लिए।